बालाजी मैथ एंड साइंस सब में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में आप सभी लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 से देखेंगे। इससे पहले की क्लास में आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का हल देख चुके हैं और उसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना था। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = 24 को हल कीजिए। इसमें दो रैखिक समीकरण दिया गया है। एक तो आपका दिया गया है 2x + 3y = 11 और दूसरा समीकरण 2x - 4y = 24। क्या है? -24 है, -24 दिया है यहाँ पे। ठीक है, 24 को हल कीजिए। तो इन दोनों समीकरण को हल करना है। हल करने का मतलब क्या हुआ, x और y का मान निकालना है। उसके बाद इसमें और कुछ कह रहा है, इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए। जो यम है, यम का मान ज्ञात करना है जिसके लिए y = mx + 3 हो। एक रिलेशन दिया गया है y = mx + 3, मतलब यम का ऐसा मान ज्ञात करना है जो इसको संतुष्ट करे। ठीक, तो पहले आप समीकरण को हल करके x और y का मान निकाल लीजिए, फिर देखा जाए y = mx + c से m का मान कैसे निकलता है। तो देखिए, हल में आएंगे तो समीकरण फर्स्ट आपका दिया हुआ 2x + 3y = 11, इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे। और दूसरा दिया हुआ है 2x - 4y = -24, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, चूंकि यहाँ हल करने की विधि नहीं दी गई है किस विधि से हल करना है, तो आप स्वतंत्र हैं। प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं, विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, या तुलनात्मक विधि से, किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। लेकिन जो एक्सरसाइज 3.3 है वो प्रतिस्थापन विधि पर है, सब्स्टिट्यूशन मेथड पर ही आधारित है, इसलिए आपको उसी विधि से हल कीजिए। ठीक है, बाकी एग्जाम में आया या कहीं भी हल करना हो तो किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए नियम आप जानते हैं, चाहे समीकरण फर्स्ट से या समीकरण सेकंड से, किसी भी एक इक्वेशन से जो दिए गए हैं, इनमें से किसी एक समीकरण से किसी एक चर का मान ज्ञात कर लेंगे, या x का मान ज्ञात कर लो या y का मान ज्ञात कर लो। तो चलिए हम समीकरण सेकंड से काम कर लेते हैं। तो समीकरण सेकंड जो आपका है सेकंड से, तो समीकरण सेकंड आपका 2x - 4y = -24 है। तो सबसे पहली बात तो ये है, अगर करना चाहें तो करें, समीकरण को इसको सरल किया जा सकता है, क्योंकि 2 से प्रत्येक पद में भाग करोगे तो कट रहे हैं, 2 से विभाजित हो रहे हैं, इसलिए 2 से भाग करके हम सरल भी कर सकते हैं। 2x को 2 से डिवाइड करोगे तो x हो जाएगा, मतलब ऐसे तो भाग करेंगे, 2x/2 लिखेंगे प्रत्येक पद में, -4y / 2 से डिवाइड करें प्रत्येक पद को तो 2 लिखा जाएगा। ऐसे -24/2 लिखेंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 12 बचेगा, और ये 2 से कटकर 2 दूनी 4 और ये 2 से कट जाएगा। तो थोड़ा समीकरण सरल मिलेगा, 2x - 2y = -12। तो ये तो आपको समझाएगा, इस तरह से भाग करेंगे। ठीक है, अब इसको जब भाग करेंगे 2x को x से तो 2x मिलेगा, और 4y में आपको 2y और -12 हो जाएगा। अब यहाँ से x का मान ज्ञात कर लीजिए, तो x का मान हो जाएगा आपका 2y - 12, या ऐसा भी लिख सकते थे -12 और +2y लिख सकते थे, कोई परेशानी नहीं थी उसमें, किसी भी प्रकार से लिखो। इस समीकरण को हम मान लेते हैं थर्ड। तो x का मान समीकरण फर्स्ट से निकाला गया। ठीक है, अब हमने किस समीकरण से निकाला है, सेकंड से निकाले हैं। तो आपको पहले से पता है कि अगर x का मान या किसी एक चर का मान हम समीकरण फर्स्ट से निकालते हैं तो सेकंड में रखेंगे, सेकंड से निकालते हैं तो किस में रखेंगे, फर्स्ट में रखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ अब इस x का मान, जो x का वैल्यू आपको मिला 2y = 12, इस मान को समीकरण फर्स्ट में रखना है। फर्स्ट में x के स्थान पर रखना है, ना कि सेकंड में रखना है। किस में रखना है, फर्स्ट में रखना है। तो यहाँ लिखोगे x का मान समीकरण फर्स्ट में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर कुछ भी लिख सकते हो,
प्रतिस्थापित करने पर, तो जब प्रतिस्थापित करना है तो पहले आप समीकरण से फर्स्ट नोट कर लो 2x + 3y = 11। अब x के प्लेस पर आपको 2y + 12 लिखना है। तो ये 2 है और x ये है, x के स्थान पर x बराबर देख लीजिए 2y - 12 है, तो 2y - 12 और प्लस ये 3y = 11। अब सरल करोगे तो 2 से 2y - 12 में गुणा करा दो, तो 2 और 2y का गुणा हो जाएगा 4y। 2 से -12 का गुणा करोगे तो -12 दूना 24 और प्लस ये हो जाएगा 3y = 11। अब ये समीकरण जो आपको मिल गया ये आपको एक चर में कन्वर्ट हो गया। इसमें केवल y वाला ही है, y एक प्रकार का चर। तो 4y और 3y को ऐड कर लिया जाएगा 7y और ये 11 और 24, मतलब 24 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो -24 से तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +24। ठीक, अब 7y आपका हो जाएगा 24 और ये जोड़ लिया जाएगा 11, तो 4 1 5 और 3 1 1 2 3, तो कितना हो जाएगा 35। तो y बराबर आपका हो जाएगा 35 और ये 7/बटे में आ जाएगा 7, 7 एकम 7 × 5 = 35। तो y का मान मिल गया आपको 5, मतलब y का वास्तविक मान आपको मिल गया 5। अब आपको x का मान भी चाहिए, ठीक है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए जो मैंने y का मान निकाला है y = 5, इस y के मान को चाहे समीकरण फर्स्ट में रख लो, चाहे सेकंड में रख लो, चाहे थर्ड में रख लो। थर्ड में रखोगे तो भी आएगा, सेकंड में रखोगे तो आएगा, फर्स्ट में रखोगे तो भी आएगा, लेकिन थर्ड में रखना क्या है ज़्यादा आसान है, इसलिए थर्ड में रख दिया जाता है। तो यहाँ लिख लो y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, थर्ड समीकरण आपका ये देख लीजिए है x = 2y - 12, तो x = 2y - 12 ये हो गया। तो x बराबर 2y है, y के स्थान पर 5 रख देंगे और -12, तो x = हो गया 2 को 5 से मल्टीप्लाई किए 10 और -12, तो x = हो जाएगा 12 में से क्या करोगे 10 माइनस कर दीजिए, है ना क्योंकि ये +10 है और ये -12 है, चिन्ह असमान होता है तो घटाते हैं, तो 12 में से 10 घटाएंगे क्या बचेगा -2। तो x और y के दोनों मान पता हो गए, ठीक है। लेकिन इतने से काम नहीं, हल तो हो गया, यहाँ तक का काम आपका हुआ, हल कीजिए तक का। लेकिन इसके बाद ये कह रहा है कि m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। ठीक, मतलब y = 3mx + 3 है, इसमें से m का मान आपको ज्ञात करना, जो y रिलेशन दिया है y = mx + 3। तो इसको हल करने के लिए करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ लिख लीजिए अब m के मान ज्ञात करने के लिए करना क्या है, y बराबर जो mx + 3 है इसमें x और y के मान रख दीजिए, m का मान आपको पता हो जाएगा। यहाँ लिख भी सकते हो मैं x बराबर -2 तथा y बराबर कितना 5, इधर लिख लीजिएगा रखने पर। ठीक है, समझ में आया बात। मतलब क्या करना है, जो y बराबर mx + 3 है इससे m का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो m का मान ज्ञात करना है, इसका मतलब x और y के मान आपके पास पहले से हैं, तो x के स्थान पर x का मान रख दो, y के स्थान पर y का मान रख दोगे तो m का मान अपने आप निकल आएगा, क्योंकि ये एक ही चर बचेगा। ठीक है, तो y के स्थान पर क्या रखोगे, देखो y बराबर कितना दिया है 5, ये होगा 5, mx लिखा है तो mx का मतलब m गुणे x के स्थान पर कितना रखेंगे -2 और प्लस ये कितना है 3 हो गया। ठीक है, तो 5 बराबर आपका हो जाएगा m और -2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2m और इधर आपका हो गया ये प्लस है,
+3, चूंकि मुझे m का मान ज्ञात करना है इसलिए 2m को LHS में लाओ, इधर क्या कर लो पक्षांतर कर लो, ठीक है, और 5 को क्या कर दो उधर पक्षांतर कर दो, तो -2m है तो इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा +2m हो जाएगा, और बराबर इधर 3 है और ये +5 था उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -5, ठीक है। तो 2m बराबर क्या हो जाएगा -2। अरे 5 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा -2, है ना, ठीक है। +3 -5 जो इक्वल टू क्या होगा -2, ठीक है। 2 से यहीं से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 यहाँ बचेगा, तो m जो इक्वल टू कितना आ जाएगा -1। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका हो गया। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी है बोर्ड एग्जाम के लिए, 4 मार्क्स के भी आ सकते हैं, 2 मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह के और प्रश्न हो सकते हैं। तो अगला प्रश्न देखें, थर्ड क्वेश्चन आपका है, थर्ड जो तीसरा प्रश्न है इसमें कई पार्ट दिए गए हैं, कई भाग हैं प्रश्न के, कई भाग, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5 6 भाग है, 6 पार्ट दिए गए हैं। और इनमें ये कह रहा है कि निम्न समस्याओं को समीकरण युग्म बनाइए। समस्याओं के यहाँ होना चाहिए के समीकरण युग्म बनाइए, मतलब कोई समस्या दी गई है जो भी लिखा गया है उसके आपको समीकरण युग्म बनाना है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। और उन्हें हल भी करना है किस विधि द्वारा, विधि के लिए बाउंडेशन है कि प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना, ठीक है। तो समीकरण युग्म बना के इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट जो दिया गया, फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है 2 संख्याओं का अंतर 26 है। कोई 2 संख्या है लेकिन उनके बीच का अंतर 26 है। तो अंतर 26 है मतलब एक संख्या छोटी होगी, एक संख्या क्या होगी बड़ी होगी, मतलब दोनों संख्याओं को बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाए, डिफरेंस देखा जाए तो 26 आता है, ठीक है। तो एक छोटी संख्या एक बड़ी संख्या, तो ऐसा भी मान सकते हैं 2 चर में मानना है तो माना बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y है, या छोटी संख्या x बड़ी संख्या y है, या वैसे भी मान लो कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है y है, लेकिन अंतर की बात है तो बड़ी और छोटी क्लियर कर दीजिए तो ज़्यादा अच्छी बात रहेगी, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, हम माना बड़ी संख्या x, ठीक, हल में लिखोगे माना कि बड़ी संख्या x, तो छोटी संख्या y मानना पड़ेगा क्योंकि 2 चर में लगाना है, एक चर में नहीं, कितने चर में करना है 2 चर में, इसलिए आपको अगर एक चर में लगाना होता तो एक ही चर में कर देते, लेकिन तो हम किस चैप्टर को पढ़ रहे हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण जिसमें 2 चर उपयोग करना है, तथा छोटी संख्या y है, ठीक। अब ये होगी, हमने मान लिया, आप कुछ भी आप मान सकते थे, 2 संख्याएं होंगे, एक बड़ी संख्या और एक छोटी संख्या, तो हमने माना कि बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या क्या है y है। अब इस प्रश्न में 2 शर्त दिए गए हैं, 2 कंडीशन है समीकरण बनाने के लिए। एक शर्त तो ये कह रहा है दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है, तो अंतर ज्ञात करने के लिए बड़ी में से छोटी को घटा दीजिए, तो बड़ी संख्या माने छोटी संख्या बराबर कितना है 26 है, तो एक समीकरण बन जाएगा। और जो दूसरी शर्त दी है उससे हम क्या करेंगे, दूसरा समीकरण बनाएंगे। दूसरी शर्त में ये कह रहा है कि और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। जो छोटी संख्या है वो बड़ी संख्या की कितनी गुनी हो, बड़ी संख्या छोटी संख्या की कितनी गुनी है 3 गुनी, मतलब बड़ी ही तो 3 गुनी होगी, मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है 3 गुनी है। तो अब आप फर्स्ट शर्त से आ जाए, यहाँ लिखो, शर्त लिख सकते हो या यही लिख दो, 2 संख्याओं का अंतर 26 से कुछ भी। चलिए फर्स्ट शर्त कर देते हैं। फर्स्ट शर्त का मतलब समझ रहे हैं, फर्स्ट शर्त से देखो क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है, इसका मतलब बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या माना गया x
और छोटी संख्या क्या माना गया y, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 26। ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। या आप इसको फर्स्ट ना मानो, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो हम इसी से x का मान निकाल लेते हैं। चलो फर्स्ट मान लिया गया, ना माने तो x या y का मान यहीं पे निकाल भी सकते हो, ठीक है। समीकरण बन ही गया आपका। चलिए सेकंड शर्त में देखो, सेकंड शर्त में कह रहा है, सेकंड शर्त प्रश्न पढ़िए क्लियर होगा। एक संख्या मतलब बड़ी संख्या, दूसरी संख्या मतलब छोटी संख्या की 3 गुनी है। तो मतलब x बड़ी संख्या x हो गई और छोटी संख्या y हो गई, तो ये इसकी कितनी गुनी है 3 गुनी। तो x बराबर कितना हो जाएगा 3y। मतलब एक समीकरण ये बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को समीकरण सेकंड मान लीजिए। अब इसमें आपको कुछ करना भी नहीं है, क्योंकि यहाँ x का मान y के पद में आपके पास है। x बराबर क्या है 3y, x बराबर 3y। इधर पक्षांतर कर लोगे तो x माइनस 3y बराबर 0 हो जाएगा अगला समीकरण। तो ये करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। अब इस x के मान को समीकरण सेकंड में फर्स्ट में क्या कर दीजिए, रख दीजिए। तो यहाँ लिखिए x बराबर 3y समीकरण किसमें, फर्स्ट में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, कुछ भी लिख सकते हो, रखने पर। तो समीकरण से फर्स्ट आपका है x माइनस वाई बराबर 26। तो x के स्थान पर कितना रखोगे 3y, x बराबर 3y। तो ये हो गया 3y और माइनस y है बराबर कितना है 26। तो x माइनस 3y मतलब x 3y माइनस y हो गया। तो 3y में से y आप घटा दोगे तो 2y बचेगा। 2y बराबर इधर कितना है 26। तो y बराबर आपका कितना हो जाएगा, 2 उधर जाएगा, 26 बटे 2, 2 से काट दो कितना हो जाएगा 13। नीचे लिख दे, दिख जाएगा, नहीं दिखेगा बेटा तो ये ऊपर देख लो, यहाँ इससे नीचे लिखेंगे दिखाई नहीं देगा। तो इधर देखिए y बराबर कितना हो गया 13। अब आपका y का मान आ गया, x का मान भी चाहिए। तो x का मान ज्ञात करने के लिए y के मान को चाहे समीकरण फर्स्ट में रखो चाहे समीकरण सेकंड में रखो, ठीक है, लेकिन आपको जिसमें आसान लगे उसमें रख दो, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। तो किस में रख दिया जाए, चलो सेकंड में रख देते हैं। y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो समीकरण सेकंड जो आपका है बेटा, ये आपका है x बराबर 3y। तो x बराबर 3 गुणे y के स्थान पर y का मान 13 आया है। तो x बराबर कितना हो गया 13 या 39। तो x का मान हो गया और y का मान हो गया। अब आपको उत्तर लिख देना है। बड़ी संख्या आपने क्या माना था x, तो बड़ी संख्या होगी x, और छोटी संख्या क्या माना था y, तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी y, ठीक। तो 2 संख्याएं हो गई आपकी, एक 39 होगा और एक 13 होगा। उत्तर सही भी है। 13 और 39 में अंतर 26 का है। 39 में से 13 घटाओ, देखो 26 बच रहा है। 39 में से 13 घटा के देखो 26 आ रहा है ना, ठीक। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी थी, तो ये 39 है और ये कितना है 13। तो ये 39 13 का 3 गुना है ना, 13 या 39। उत्तर आपका सही है, कोई परेशानी नहीं, ठीक। तो यहाँ लिख लीजिए। अतः कौन सी संख्या, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या आपने ऊपर क्या मान रखा है x, बड़ी संख्या क्या माने है x, बड़ी संख्या बराबर x है। x का मान मेरा कितना आया 39। तो बड़ी संख्या x हो जाएगी तथा छोटी संख्या बराबर कितना है, देखो y माना गया है, तो y हो गया, y का मान कितना है 13। मतलब दोनों संख्या, एक संख्या 39 होगी, एक संख्या 13 होगा, ठीक है। अब अगला पार्ट आपका है, अगला पार्ट सेकंड पार्ट इसका है
दो संपूरक कोण की बात हुई है, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री 18 डिग्री या 18 अंश अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो कोण हैं, दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल हैं। संपूरक कोण किसे कहते हैं? पहली बात ये ध्यान रखिएगा, जो इस प्रश्न को वही लोग हल कर सकते हैं, वही कर पाएंगे जो संपूरक कोण के बारे में जानते होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल जानते होंगे। जो संपूरक कोण के बारे में नहीं जानता होगा वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन अब तो इसलिए हमें बता देता हूँ पहले संपूरक कोण। कोई ऐसा दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री होता है, कोई भी दो कोण है, अगर दोनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है तो उन्हें हम एक दूसरे का क्या कहते हैं? संपूरक कोण। जैसे एक कोण मेरे पास 30 डिग्री है और एक कोण 150 डिग्री है, और इस दोनों को हम ऐड करते हैं, जोड़ लें तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाता है। तो मतलब ये 30 अंश, ये वाला कोण 30 डिग्री और 150 डिग्री, ये एक दूसरे के क्या है? संपूरक कोण है। 30 डिग्री का संपूरक कोण 145 डिग्री और 150 का कौन सा होगा? 30 डिग्री हो जाएगा। मतलब ये ध्यान रखना है कि संपूरक कोण वो होते हैं जिन दोनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। जैसे मान लेते हैं एक एंगल आपका 100 डिग्री है और ये 180, एक कोण एंगल ऐसा है 80 डिग्री का है, तो इनका योग मतलब जोड़ोगे तो 180 हो जाएगा, ये भी संपूरक कोण हो गए। ऐसे 120 और 60 ये भी संपूरक कोण है, क्योंकि 120 और 60 जोड़ोगे तो भी क्या होगा? 180 अंश हो जाएगा। लेकिन अगर ये लिखा है 50 और 120 तो इनका योगफल 170 डिग्री होता है, ये एक दूसरे के संपूरक कोण नहीं है। तो पहली बात तो संपूरक कोण ध्यान रखना है। किसे कहते हैं? दो कोण अगर कोई है और उनको जोड़ने पर योगफल जो सम मिलता है वो कितने अंश का मिलता है? 180 अंश का। तो दोनों कोण क्या होंगे? संपूरक कोण होंगे। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए तो आगे। तो संपूरक कोण की बात हो गई, तो इसमें बड़ा कोण और छोटा कोण कह रहा है, ठीक है। तो संपूरक में एक बड़ा एक छोटा हो सकता है। जैसे मैंने अभी लिया था 30 150, तो मेरा 30 छोटा कोण था और ये 150 कौन सा कोण था? बड़ा कोण था। तो बड़े कोण को छोटे कोण को मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे माना कि बड़ा कोण कितना है? x डिग्री, कितनी डिग्री? x डिग्री x अंश, तथा छोटा कोण कितना है? छोटा कोण y डिग्री है। मतलब बड़ा कोण x अंश और छोटा कोण y अंश। समझ में आया बात? तो अभी आप लिख दीजिए संपूरक कोण की परिभाषा से, या दोनों कोण संपूरक हैं, मतलब x और y एक दूसरे के क्या हैं? संपूरक हैं। तो मतलब x और y का योगफल कितने अंश का होगा? 180 अंश का होगा, नहीं होगा? मतलब एक इक्वेशन बन जाएगा आपका x प्लस वाई बराबर 180 अंश, ठीक है। तो यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो संपूरक, या फर्स्ट शर्त से भी लिख सकते हो पूरक कोण की परिभाषा से। अगर ये लिखना आप पसंद नहीं करते हैं तो लिख दीजिए चूंकि x और y एक दूसरे के संपूरक कोण है, वो भी लिख सकते हो। ये लिखने के बाद में आप लिख सकते हो x प्लस वाई बराबर कितना? 180, क्योंकि दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं बेटा। तो x और y संपूरक हैं तो x प्लस वाई बराबर कितना होना है? 180 अंश। ठीक, ये समीकरण आपका फर्स्ट बन गया। यहाँ आप ये भी लिख सकते थे नोट्स में कि x और y एक दूसरे के क्या है? संपूरक कोण है, या x और y दोनों संपूरक कोण है, कुछ भी लिख दो, अर्थ वही निकल के आएगा। ठीक है, इसको मैंने मान लिया समीकरण नंबर फर्स्ट। उसके बाद सेकंड शर्त लिख दो,
या प्रश्न के अनुसार लिख दो, प्रश्नानुसार कर दो। प्रश्न कह रहा है ACTN या कुछ भी लिख सकते हो। अब ये कह रहा बड़ा कोण, तो बड़ा कोण x है, छोटे कोण से 18 अधिक है, मतलब जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 अंश क्या है, अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण मेरा x हो गया और छोटा कोण क्या हो गया, y। मतलब ये 18 ज़्यादा है, x का मान y से 18 क्या है, अधिक है। मैंने बराबर लगा दिया है, दोनों ओर दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए। या तो इसको बराबर करने के लिए इसमें हम क्या कर देंगे, 18 जोड़ देंगे। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। इससे फ़ायदा मुझे मिल गया कि x का मान y के पद में सीधे मिल गया, ठीक है। अब x का मान समीकरण किस में रख दो, फर्स्ट में रख दो। x बराबर y प्लस 18 आया, तो यहाँ लिखो x बराबर y प्लस 18 डिग्री समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट समीकरण आपका है क्या, x प्लस वाई बराबर 180 अंश। तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, डिग्री लिखे रहिए सब लोग, ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। अब x बराबर y प्लस 18 है, मतलब x के स्थान पर क्या रखना है मुझे, y प्लस 18। तो ये हो गया x के स्थान पर लिखे y प्लस 18 और प्लस ये वाला y है बेटा, ठीक है। और ये बराबर हो गया 180 अंश। तो y प्लस वाई मतलब y और y क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो y और y जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2y। और प्लस 18 है, या रहने दो या उधर पक्षांतर कर लो, कोई भी बात नहीं है। चलिए 18 को उधर पक्षांतर कर देते हैं क्योंकि अचर राशि है। तो ये हो गया 18, 180 माइनस 18। अब आपको करना क्या है, 2y दिखेगा ना, ठीक है। अब 180 में से 18 घटा दो, 162 हो जाएगा, ठीक है। 180 में से 18 घटाओगे तो 162 हो जाएगा। तो y बराबर आपका हो जाएगा कितना, 162 बटे ये 2, ये वाला 2 बटे में चला जाएगा, तो 2 से 1 काट दोगे, सरल करोगे, 2 8 16, 2 1 कम 2। तो y बराबर आपका आ गया 81 डिग्री। मुझे x का मान भी चाहिए, तो y का मान, अब आपको बार बार जान चुके हैं कि ये y का मान जब पता हो गया, x का मान ज्ञात करने के लिए y के इस मान को चाहे समीकरण फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में रख दो, कोई परेशानी नहीं है। तो y का मान समीकरण सेकंड में रख लेते हैं। समीकरण सेकंड में रखने पर लिख लीजिएगा, ठीक है। तो x बराबर आपका हो गया, सेकंड समीकरण आपका है x बराबर y प्लस 18। तो y प्लस 18 ये हो गया। तो x बराबर आपका हो जाएगा, y के स्थान पर लिख लिए 81 प्लस ये 18 है। तो x बराबर, अब जोड़ लो 18 और 81, 8 1 9 और 8 1 9, 99 डिग्री, ठीक। x का मान आ गया, y का मान आ गया। तो बड़ा कोण हो गया आपका 99 डिग्री और छोटा कोण हो गया 81 डिग्री। लिख लीजिएगा नीचे आंसर ऐसे। अतः बड़ा कोण बराबर x है, तो x का मान कितना आया, 99 डिग्री, तथा कौन सा कोण, छोटा कोण बराबर कितना है, y का मान कितना आया, 81 डिग्री, ठीक। अब इसके जो शेष पार्ट बचे हैं उसको आप लोग सभी लोग अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।